दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 14 जनवरी, दिन ही मंगलवार का। सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं बगिया से। और सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो हम आ चुके हैं बगिया। वैसे उठ तो बहुत ही जल्दी गए थे आज, लेकिन हमारा बगिया आना काफ़ी लेट हुआ है। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है और आज इतनी तेज़ कोहरा पड़ रहा है कि बिल्कुल आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और सुबह सुबह बगिया आ जाओ तो यहाँ पर बंदर भी बहुत रहते हैं अब, तो डर लगा रहता है कि कहीं बंदर दौड़ ना पड़े। उसकी वजह से थोड़ा लेट ही आते हैं। जब कोई ना कोई बगिया आ जाता है और जानवर भी यहाँ पर बंध जाते हैं। तो पापा थोड़ी देर पहले ही आए थे, यहाँ पर जानवरों को बांध गए हैं। अभी हमारी भैंस घर में ही बंधी है, क्योंकि भैंस के साथ में उसका बच्चा भी लाना होता है। अगर अकेले उसको ले आओ तो यहाँ पर बिल्कुल अकेले नहीं बनती है और ऐसे ही चिल्लाती रहेगी जब तक उसको ना बांधो आके छोटे वाले पड्डे को। और इधर बगिया से होकर आ चुके हैं तो सुबह सुबह बैठ गए हैं कपड़े धुलने। और एक दिन मैंने कपड़े नहीं धुल पाए तो उसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। वैसे चाहे धूप निकले या ना निकले, लेकिन हम लोग रोज़ ही कपड़े धुल लेते हैं तो उससे थोड़ा आराम रहता है। तो जिस दिन हम शॉपिंग करने गए थे उसी दिन के हमारे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े हमारे हो गए हैं। तो कुछ कपड़े हम नहाने से पहले ही धुल लेंगे और कुछ कपड़े अभी बाद में धुलेंगे। और आज है मकर संक्रांति का त्यौहार। तो आप सभी दोस्तों को मेरे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब हमेशा खुश रहो, माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो इधर हम कपड़े धुल के रख देते हैं, उसके बाद में नहा लेते हैं। फिर बनाएंगे आज पूड़ी कचौड़ी। वैसे मकर संक्रांति पे सभी लोग बहुत ही अच्छे से त्यौहार मनाते हैं। कुछ लोग खिचड़ी बनाते हैं तो कुछ लोग पूड़ी कचौड़ी और सब्जियां अच्छी से अच्छी बनाते हैं। तो हम लोग भी चावल आज नहीं बनाएंगे, वैसे खिचड़ी बनाओ या ऐसे चावल नहीं बनाते हैं। तो सभी लोग कहने लगे कि खिचड़ी रहने दें, चलो पूड़ी कचौड़ी बना लेते हैं। तो हम नहा लेते हैं यहाँ पर। वैसे हम लोग खाना बनने के बाद में ही नहाते हैं, सुबह सुबह नहीं नहा पाते हैं। गांव में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो उसकी वजह से अभी हमारे आरब भी छोटे हैं और दीदी की भी तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो सुबह सुबह हम लोग नहीं नहाते हैं। जब थोड़ी धूप निकल आती है या थोड़े बहुत जो हमारे काम होते हैं सुबह के वो कर लेते हैं, उसके बाद में ही नहाते हैं। तो इधर मैंने नहाने से पहले ही बहुत से कपड़े धुल लिए हैं और बाथरूम में ही टांग दिए। और इधर हम नहा चुके हैं, अब बाहर के नल से भर लेते हैं पानी और कपड़े धुलने के लिए। शाम को मैंने रंग भी पैरों में लगाया था और बहुत दिन हो गए थे पैरों में रंग लगाए, लगभग 15-20 दिन हो गए थे। आप सभी को उस दिन हम ब्लॉग में दिखाए थे, तब से मैंने कल पैरों में रंग लगाया। हमने और हमारी अम्मा ने, दीदी ने, तीनों लोगों ने रंग लगा लिया और फिर से पन्नी बांध के रंग को है जो अच्छे से पक्का कर लिया। फिर से काफ़ी 15-20 दिन लगभग चल जाएगा। तो ठंडी के दिनों में वैसे भी ये महावर जो लगाओ ये काफ़ी दिन तक चल जाती है। और इधर हम नहा चुके थे, ननद जी ने भी सुबह सुबह नहा लिया था। और उसके बाद में आलू उबलने के लिए पहले ही रख दिए थे। जब तक हम अपने कामों से फ्री हुए तब तक हमारे अच्छे से आलू उबल चुके हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर बना लेंगे और कुछ चीज़ें पीछे वाले घर में बनाएंगे। तब तक ननद जी ने है, वैसे टमाटर चाहे उबाल लो तो भी अच्छा रहता है, नहीं तो कद्दूकस कर लो। तो छोले की सब्ज़ी बनाएंगे और जो आलू उबाले हैं इनकी आलू वाली कचौड़ियाँ बनाएंगे। सभी लोगों को आलू की कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो वैसे दाल वाली भी कचौड़ी बना लेते हैं, लेकिन इन दिनों में आलू की ही कचौड़ी अच्छी लगती हैं ठंडी के दिनों में। और जब खेत के आलू हों तो क्यों ना आलू की ही कचौड़ी बनाए जाएं। तो सब्जी बनाएंगे छोले के और कचौड़ियाँ बनाएंगे आलू की। तो इधर मैंने एक ही बर्तन में छोले और आलू रख दिए थे, तो आलू भी अच्छे से धुल लिए थे, बिल्कुल किस्कन नहीं थी। और आलू छील लिए हैं तो मैंने छोले भी धुल के रख लिए हैं। और इधर ननद जी तब तक लहसुन प्याज हैं जो वो भी पीस कर ले आई हैं।
तो आज हम और हमारी ननद जी दोनों लोग ही लगे हुए हैं। दीदी की आज सुबह थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी तो वो लेटी हुई हैं। तो सारी तैयारियां हम लोग धीरे धीरे से कर रहे हैं और आरब भी हमारे उठ चुके हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने आरब को ले लिया था, तब तक ननद जी ने है जो आलू छोटे छोटे से फोड़ लिए और भरता बना लेंगे। सारी तैयारियां करके हम लोग यहीं से ले जाएंगे पीछे वाले घर में, तो वहीं पर पूड़ी कचौड़ी बनाएंगे और जो सब्जी है वो हम यहाँ पर छौंक देंगे। तो तब तक हमने आरब को है जो थोड़ी देर के लिए ले लिया है कि आरब को दूध पिला देते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है, सुबह के लगभग बज रहे हैं 9:30। अभी भैया भी दुकान पर नहीं गए हैं कि खाना बन जाए उसके बाद में ही जाएंगे। और आजकल अब बहुत ही ज़्यादा खाना की भी देरी हो जाती है, क्योंकि सुबह सभी लोग थोड़ा लेट उठने लगे हैं जब से अब की ठंडी फिर से पड़ने लगी है। 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और अभी 1-2 दिन पहले जिससे बहुत ही अच्छी धूप निकल आती थी तो बिल्कुल ठंडी नहीं लगती थी। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ अच्छे से कर ली हैं। उसके बाद में पहले सब्जी को छौंक देते हैं, तभी जाएंगे पीछे वाले घर में। तो कुकर में ही सब्जी बना लेंगे, वैसे सिल्वर के भगोना में बना लो या स्टील के भी भगोना में बन जाती है, लेकिन हम कुकर में ही बना लेंगे। वैसे भी हमारे बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने है जो कुकर चढ़ा दिया है और इधर मैंने एक मग्घा रख लिया है जिससे हमारा कुकर गिरे ना। और जो आगे को प्लास्टिक लगी होती है वो निकल गई है, तो उसकी वजह से कुकर लुढ़कने का डर लगा रहता है। तो जब तक सब्ज़ी ना छौंक जाए तब तक ये लुढ़कता ही रहता है। जब इसमें कुछ ना कुछ रख दो फिर नहीं गिरेगा। तो इधर मैंने अच्छे से है जो पहले हल्दी मिर्चा भूंज लिया और वो भुनने के बाद में जो कुटे हुए टमाटर थे वो भी डाल लिए हैं और सभी मसाले अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद में ही मैंने छोले डाले हैं। तो सूखी सब्ज़ी बनाएंगे, ज़्यादा रसीली सब्ज़ी नहीं बनाएंगे। पूड़ियों के साथ में सूखी सब्ज़ी ही सभी लोगों को अच्छी लगती है और आज चावल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी है जो छौंक चुकी है, अब इसको धीरे धीरे बनने देंगे। तब तक हम जाएंगे हम लोग पीछे वाले घर में। और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो ननद जी लेकर पहले से ही आ चुकी थी और चूल्हे को भी जला दिया था, क्योंकि जब चूल्हा जलाओ एकदम से अच्छे से नहीं जलता है, काफ़ी टाइम लग जाता है और इन दिनों में लकड़ियाँ भी भीग जाती हैं। आप सभी दोस्त देख ही रहेंगे कि कितना गांव में कूड़ा गिर रहा है, तो उसकी वजह से सारी लकड़ियां हैं जो एकदम गीली सी हो जाती जैसे बारिश हुई हो। तो एकदम से चूल्हा जलाओ तो बिल्कुल अच्छे से नहीं जलता है, या कभी कभी रोटियां सेकने के लिए चूल्हा जलाओ फिर भी नहीं जलता। अगर सब्जी जैसे बना लो तो उससे है कि चूल्हा एकदम गर्म हो जाता है और लकड़ी भी सिक जाती है, तो रोटी भी हमारी अच्छे से सिक जाती है। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम लग जाता है, जब तक लकड़ी थोड़ी थोड़ी सूख ना जाए तब तक अच्छे से चूल्हा है जो नहीं जलता है। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं पूड़ी कचौड़ी बनाने। तब तक दीदी से कहकर आए हैं कि सब्ज़ी आप 1-2 बार देख लेना। और घर में हमारी दीदी ही हैं, बाकी के लोग सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं। तो थोड़ी ही हमारी पूड़ी कचौड़ियाँ बची हैं बनाने को, बाकी की पूड़ी कचौड़ी बन चुकी हैं। तो कुछ लोग खाना खाने भी लगे हैं, दीदी सभी लोगों को खाना परोस रही हैं। और पहले हमारे ननद जी हैं जो कचौड़ी पूड़ी निकाल रही थी, फिर कहने लगी कि अब हम बनाएंगे और आप निकालो आके। उनको कचौड़ी बनाते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बैठ गई हूँ अब निकालने के लिए और ननद जी इधर हैं। तब तक आलू की जो कचौड़ी हैं वो बना रही हैं बेल बेल के। और बिली हुई कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, एकदम पतली पतली सी हो जाती। और वैसे हाथ से बनाओ तो उतनी पतली नहीं हो पाती हैं। तो एकदम मैंने बहुत ही खरी खरी कचौड़ियाँ भून दी हैं। काफ़ी तेल कम हो गया था तो उससे है कि अच्छे से सिकती नहीं थी, तो मैंने दोबारा से यहाँ पर तेल डाल लिया है कि थोड़ी अभी बची हैं और इतने में अच्छे से नहीं भुन पाएंगे तो और तेल डाल लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। परसों के ब्लॉग में आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से आप सब जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना।
और इधर हमारी सभी पूड़ी कचौड़ियाँ बन चुकी हैं। तो कुछ लोग खाना खा भी चुके हैं और थोड़ी देर के लिए हमारी दीदी भी आ गई थी पूड़ी कचौड़ी बनवाने के लिए। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए बैठ के ही निकाल दी थी कि बनाने में हमें दिक्कत हो रही है और चूल्हे के पास बैठ जाएंगे तो निकालते रहेंगे बैठे बैठे। तो थोड़ी देर वो निकालती रहीं कचौड़ी और उसके बाद में हम दोबारा से आ गए हैं फिर से, तो हम निकालने बैठ गए हैं। और सभी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ बन चुकी हैं, बस लास्ट 3 कचौड़ी बची हैं, वो भी भून लेते हैं। और लोहे की जो कढ़ाई होती है जब भी पूड़ी कचौड़ी बनाओ तो एकदम जल जाती है, और जो जस्ता की कढ़ाई होती है वो बिल्कुल नहीं जलती है, चाहे उसमें कुछ भी खाना बनाओ। तो लोहे की जो कढ़ाई होती है जब पूड़ी कचौड़ी बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको मांजने में, और गैस की तो बिल्कुल लाल पड़ जाती है, वैसे चूल्हे की तो फिर भी अच्छे से मन जाती है। फिर हम लोग बालू से मांज लेते हैं तो फिर पहले की जैसे ही चमकने लगती है हमारी लोहे की कढ़ाई। और इधर सारा खाना लेकर हम लोग आ चुके हैं घर। तो सभी लोग खाना खा चुके हैं, बस ननद हमारी और दीदी हम 3 लोग बचे हैं। तो तीनों लोगों के लिए खाना इधर निकाल लिया है, अब हम लोग भी खा लेते हैं। तो आप सभी भी दोस्त आ जाइए गर्मा गर्म पूड़ी कचौड़ी और छोले की सब्ज़ी खाने के लिए। तो इधर अब हम लोग भी खा लेते हैं। और अम्मा ने आज ये जो मट्ठा भी बनाया था तो थोड़ी सी दही निकाल ली थी कि पूड़ियों के साथ में दही अच्छी लगती है। तो जिसको भी दही खाना है वो दही खा लेगा, नहीं तो ऐसे ही पूड़ी कचौड़ी खा लेंगे। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और दीदी को हमारी हैं जो कचौड़ियाँ नहीं पसंद आई हैं इन दिनों में, एक उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कहीं कुछ भी खाने को कहेंगी तो कहीं कुछ भी, जो उनका मन करता है तो वहीं खाती हैं। तो कहती थी कि हम रोटियां सेक लेंगे, हम पूड़ी कचौड़ी नहीं खाएंगे। और जब भी पूड़ी कचौड़ी थोड़ी बहुत खा लेती हैं तो उनके पेट में थोड़ी दिक्कत होने लगती। और अब तो बस सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से हमारे घर भी एक छोटा सा मेहमान आ जाए, एक एक दिन भी काटना मुश्किल हो रहा है, सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर अपने अपने सभी लोग कामों में लग गए हैं, तो अच्छे से लगा देते हैं पूरे घर में झाड़ू। और अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्ली ने एकदम टाँड़ पे चढ़ के सारी चीज़ें गिरा दी थी। जो हम लोग गस्ता हैं, साड़ी वाले डब्बे होते हैं, वो सभी डब्बे रख देते हैं, वो भी बिक जाते, तो ऐसे हम लोग नहीं फेंकते हैं। तो वहीं सारे डब्बे अब्बे गिरा दिए थे तो वो उठाकर मैंने फिर से ऊपर रख दिए हैं। और 4 पाई भी खड़ी कर दी है कि पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। वैसे 4 पाई पड़ी ही रहने देते हैं, बराबर से सभी लोग बैठते हैं और एक ही 4 पाई इस टाइम पर पाती है। और दोबारा से लगा देते हैं यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू। कमरे में मैंने पहले ही झाड़ू लगा लिया है। और इधर आरब आरोही दोनों खेलकर आ चुके हैं, तब तक मैंने झाड़ू भी पूरे घर में लगा लिया है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।